बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू में खुश आमदीद। आज का जो सवाल है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरी भी सेम यही कैफियत होती है अक्सर ये बुक पढ़ने के बाद। ये गुफ्तगू के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो ये बेसिकली गुफ्तगू वासिफ़ अली वासिफ़ साहब अपनी ज़िंदगी में जिन लोगों के साथ बैठ के बातें किया करते थे, महफ़िल इज्तिमा की शक्ल में एक ना महफ़िल लगाते थे और उसमें लोग आके बैठते थे, उनसे सवाल करते थे और फिर वो उन सवालों के जवाबात देते थे। तो वही जो उनकी बातें हैं उनको उन सवालों को और उन जवाबों को एक बुक की शक्ल में लिख लिया गया है। इसके टोटल 30 वॉल्यूम्स हैं और ये मैं जो वॉल्यूम मेरा ख्याल है ये 2 है जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है। गुफ्तगू 1 में कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो मज़ीद भी जितने इसके वॉल्यूम्स हैं ना, मेरा इरादा यही है कि इन सब की एक वॉइस ओवर जो है ना कहना चाहिए कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब को मानते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं सकते। तो वो जो लोग पढ़ नहीं सकते या जिन लोगों के पास पढ़ने का टाइम नहीं होता या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जिनका इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ने में लेकिन वो सुन लेते हैं, तो ये महज उन लोगों के लिए या जो दिलचस्पी रखते हैं, तो वो ये ऑडियो वॉइस की सूरत में ये होता है कि आप हेड फ्री लगा लें और चलते फिरते आप सुन सकते हैं। तो अगर किसी एक भी बात से आपकी लाइफ पर कोई भी इम्पैक्ट अच्छा होता है, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आती है कुछ भी, ये जो गुफ्तगू है ये डिप्रेशन का भी इलाज करती है। आपके दिमाग में बहुत बाज़ टाइम स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या लाइफ में बहुत सारी उलझनें चल रही होती हैं। तो अगर आप इसको पढ़ें तो आपको बहुत सारे मामलात हल करने का आपको तरीका मिल जाएगा। खैर, आज का सवाल पढ़ते हैं। आपसे ताल्लुक़ के बाद यूँ महसूस होता है कि पूछने के लिए मेरे पास कोई सवाल ही नहीं रहा। ये क्या कैफ़ियत है? जवाब: बुनियादी बात यह है कि जिसने ये ज़िंदगी अता की है वो इसकी हिफाजत और इसकी आसूदगी का इंतज़ाम करता है। अपनी ज़िंदगी में हम कभी कभी ये महसूस करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में खुद अजनबी हैं। मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक और इसकी ज़िंदगी इसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है। आप अपनी कोशिशें आपके अपने मतलब को हासिल नहीं होने देती। मतलब ये हुआ कि फिर ये किसकी मर्ज़ी से हो रहा है? तो आपके अलावा कोई ताकत है। जब आप इस ताकत को दरियाफ्त करेंगे तो वही ताकत ज़िंदगी देने वाली है। उसने इस ज़िंदगी में आंसुओं की, कहकशां की, मुस्कुराहटों की, हासिल की, महरूमी की, कुछ गम की और कुछ बेगम होने की मिक़दार रखी हुई है। तो इंसान को हर चीज़ हासिल होगी। आप जितने मर्ज़ी मकामात तय कर लें, फ़ासले तय कर लें, कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो जाना है। ये होता रहता है। आप सेहत की जितनी हिफाज़त करते जाएँ, कहीं न कहीं इसके अंदर ज़वाल पज़ीरी आ जाएगी। अगर अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के फ़ज़ल के हवाले से देखें तो फिर इसमें कोई सवाल नहीं रहता है। ये होता है कि अब माँगना क्या है, क्योंकि ऐसे शख्स को माँगने का पता ही नहीं है। आज जिस चीज़ का आप गिला कर रहे हैं वो भी कभी आपने माँगी थी। आज जिस चीज़ का आपको गम है कभी वो आपने कोशिश से हासिल की थी और इसके लिए आप बड़े बेताब थे। ये आज से कुछ अर्सा पहले की बात है। जो चीज़ आपको गम दे के चली गई इसको आपने खुशियों के लिए पाला था। अक्सर ऐसे होता है जिस चीज़ को आपने खुशियों के लिए हासिल किया हो, इसके लिए बड़ी कामयाबी हासिल की और बड़ी मुबारकें हासिल की, इस चीज़ में से कुछ न कुछ गम निकल आया। इसी तरह ऐन मुमकिन है कि जो चीज़ आपको गमगीन कर रही है इनमें खुशी का कोई पहलू निकल आए। ऐसे में सवाल का मौका नहीं रहता। फिर जो सवाल ना करे तो इसका मतलब है कि वो दानाई में दाखिल हो गया। ये अच्छी बात है। फिर भी जहाँ हज़ार जवाब हो वहाँ सवाल पैदा होते रहते हैं। ज़िंदगी में आप अल्लाह को हज़ार बार तस्लीम कर लें, बड़ा ही यकीन है अल्लाह पर, लेकिन कहीं न कहीं शक पड़ जाता है। अगर ईमान बहुत कवी हो तो भी कहीं न कहीं इस ईमान में वसवसा आ जाता है, क्योंकि खैर और शर की दोनों ताकतें अपना अमल कर रही है। इंसान को अपने आप पर शक पड़ जाता है। उसे शक पड़ जाता है कि वो अपना मुजरिम आप है, अपना चोर आप है, अपना दुश्मन आप है। गोया कि आपको महसूस होता है कि अब गलती आपके साथ थी। इसलिए फिर इंसान बहुत परेशान होता है कि वो करे तो क्या करे। तो बहुत कुछ तस्लीम करने के बावजूद तस्लीम में कहीं न कहीं शक रह जाता है। इसलिए आप आखिरी दम तक कोशिश करते जाना कि शक ना पड़े, और अगर कामयाब ज़िंदगी के हज़ार नुस्खे मिल जाएँ तो भी नाकामी का डर ज़रूर रखना। कामयाबी के बेशक हज़ार फार्मूले हों मगर नाकामी का खौफ दिल से ना निकालना। अगर आपको अल्लाह ताला की तरफ से और दुनिया की तरफ से बड़ी यकीन दहानी है, लेकिन ये भी देखो कि अंदेशा भी है, थ्रेट भी है, फिर ऐन मुमकिन है आप इस राह से हट जाए। ऐन मुमकिन है कि आगे आपके लिए कोई गड़ा हो। इसलिए ये बड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला मकाम है, तो गौर के साथ चलना, फ़िक्र के साथ चलना। आप ये देखें कि आपके सतही सवाल ख़त्म हो गए हैं मगर कई सवाल अभी बाकी हैं। तो सवाल ख़त्म नहीं हुए, वो तो ज़ाहिरी सवाल थे कि हवा कैसे चलती है, मौसम कैसे बदलते हैं, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, ज़िद्दी बंदे को माफ़ करें या ना करें, वगैरह वगैरह। तो ये सवाल ख़त्म हुए हैं, असली सवाल तो आगे हैं। अब आप अगले दर्जे के सवालों तक पहुँचे, जवाब के लिए हम इंतज़ाम कर देंगे। अब आप सवाल करें, अगला सवाल आगे चल
نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. اللہ حافظ.